दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन संकट के बारे में। रूस यूक्रेन संकट हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किए जाने के बारे में जानकारी दी। अमेरिका अधिकारियों द्वारा इस दिन को यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले की तारीख बताया गया था। हालांकि रूस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की उसकी कोई योजना नहीं है। अब दोस्तों आपको बताएं कि रूस अब क्या चाहता है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार पर पश्चिमी देशों द्वारा की गई पिछली प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतु वार्ता, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बने नए देशों से नाटो सैनिकों की वापसी, वही यूक्रेन के नाटो का सदस्य नहीं बनाए जाने हेतु वचनबद्धता, भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी। अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य देश क्या चाहते हैं? यूक्रेन की सीमाओं से रूसी सैनिकों की वापसी, रूस द्वारा बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों में जारी युद्ध के खेल का अंत। तो ये सारे ये चाहते हैं। वही आपको बताएं कि एक स्पेनिश अखबार की लीक किए गए एक पत्र के अनुसार अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्रों के नाटो में शामिल होने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग। रूस ने कहा है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अब वही हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी चिंताएं क्या है। तो विश्व युद्ध का परिदृश्य जो है, वर्ल्ड वॉर सिनेरियो देखा जाए तो अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों एवं रूस के मध्य होने वाली किसी भी संघर्ष का आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि भारत, जो कि मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों का साझेदार है, तो यह तो किसी का पक्ष लेना पड़ेगा या दोनों पक्षों की नाराजगी से निपटाने के लिए तैयार रहना होगा। वही हम बात कर लेते हैं S-400 डिलीवरी और अमेरिका प्रतिबंध से छूट। यह संकट ठीक उसी समय उत्पन्न हो रहा है जब भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदी की जा रही है और नई दिल्ली को इस पर अमेरिका प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में ये संघर्ष मिसाइल सिस्टम की सुपुर्दगी और प्रतिबंधों से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली छूट की संभावना दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। चीन पर से विश्व का ध्यान हटना, जिस तरह से हाल ही में अमेरिका और यूरोप द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा था और जिसमें भारत को केंद्रीय मंच पर रखा गया है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रमण और अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा एवं भारत चीन सीमा के दोनों ओर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती आदि से दुनिया का ध्यान चीन से हटकर रूस की तरफ हो गया है। नज़दीकी मौजूदा संकट मॉस्को को चीन जैसे दोस्तों पर अधिक निर्भर बना देगा और एक क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा और भारत जिसका हिस्सा नहीं होगा। हाल ही में भारत ने बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के राजनयिक और राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की गई, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अन्य मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शी जिनपिंग के साथ एकजुटता दर्शाते हुए बीजिंग में मौजूद रहे हैं। में बात करें तो यूरोप को यह चिंता सता रही है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में रूस यूरोप के लिए गैस और तेल की आपूर्ति को बंद कर देगा, जिससे ऊर्जा की कीमती में वृद्धि होगी। पहले से ही जारी तनाव की वजह से पिछले 1 महीने में तेल की कीमतों में 14% तक वृद्धि हुई है और विश्लेषकों का कहना है कि अगर स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो इसकी कीमत $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। तो ये हमारा अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच में जो संकट चल रहा है उसके कुछ उदाहरण बताए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।